May God have mercy on your soul! हेलो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एनाबेल डोल मूवी पर है। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर स्पीच कर रहे होते हैं और उसी स्पीच में दो कपल मिस्टर और मिसेस एगेंसी और उनके दो नेबर जॉन और मिया होते हैं। ये चारों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चर्च से वापस अपने घर जा रहे होते हैं। जॉन की वाइफ मिया होती है जो प्रेग्नेंट होती है। घर में एंटर होने से पहले मिया जॉन से कहती है कि हमें अपने होने वाले बच्चे की बात मिस्टर और मिसेस एगेंसी के साथ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी 2 साल से लापता है। तो ये बात सुनकर जॉन मिया से मजाक करता है कि उनकी बेटी लापता नहीं है बल्कि वो किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद रात को जॉन और मिया घर पर बातें कर रहे होते हैं तो जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट करता है जो एनाबेल डॉल होती है। उसके बाद आधी रात को मिया और जॉन सो रहे होते हैं तो मिया को अचानक से अपने बराबर वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मिया जाग जाती है और जागकर वो जॉन से कहती है कि हमारे बराबर वाले घर से किसी के चिल्लाने की मुझे आवाज़ आई है। तो जॉन उठता है और फिर बराबर वाले घर में देखने के लिए जाता है। कुछ देर के बाद जॉन जब उस घर से बाहर वापस निकलता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ होता है जिसे मिया देखकर बहुत डर जाती है। तो जॉन मिया से कहता है कि ये मेरा ब्लड नहीं है, तुम जल्दी से घर जाओ और एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तो मिया बिल्कुल ऐसा ही करती है, घर पर जाकर एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। और जब मिया एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही होती है तो एनाबेल डॉल वाले रूम से एक लड़की निकलती है जिसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। तो मिया उस लड़की को देखकर बहुत ही डर जाती है। तो मिया उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़की मिया को जवाब नहीं देती। तो मिया दूसरी बार उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो मिया की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो उसके बाद मिया के पीछे से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में एक बड़ा चाकू होता है। वो मिया को पकड़ लेता है और उसको वो चाकू मारता है और मिया को बहुत जख्मी कर देता है। मिया की चीख सुनकर जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। उस आदमी को बहुत मारता है, उसको इतना मारता है कि वो जो चाकू है उस आदमी के हाथ से निकल जाता है और दूर जाकर गिरता है। जब जॉन उस आदमी को मार रहा होता है तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। तो उस आदमी के हाथों से वो जो चाकू दूर जाकर गिरता है वो लड़की उठा लेती है जिसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। वो लड़की चाकू उठाकर मिया पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक से जॉन उस लड़की को पकड़ लेता है और पकड़कर दीवार की साइड घसीटता ले जाता है। तो जॉन उस लड़की के हाथ से वो चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जॉन उस लड़की के हाथ से वो चाकू छुड़ा नहीं पाता है। लेकिन अचानक से उस आदमी को होश आ जाता है और वो जॉन को पकड़ लेता है और जॉन को पकड़कर वो आदमी उससे बदला लेता है और उसको बहुत ही मारता है, इतना मारता है कि उसे शदीद जख्मी कर देता है। तो ये देखकर वो लड़की जिसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है वो लड़की उस चाकू को फेंककर और एनाबेल डॉल वाले रूम में भाग जाती है। और वो आदमी उस चाकू को उठाता है और उस चाकू को उठाकर वो जॉन और मिया पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो आदमी इन दोनों को और भी जख्मी करता, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस एनाबेल डॉल वाले रूम में जाते हैं और जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की अपना गला काटकर सुसाइड कर चुकी है और उसके गोद में एनाबेल डॉल होती है। उस लड़की के खून के 2-4 कतरे उस एनाबेल डॉल के फेस पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा राज ये भी खुलता है
और वो ये है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की जेनिश होती है। ऐसी ही एनाबेल पुजेस डॉल को कुछ ही लोग जानते हैं और दूसरी तरफ मेहा हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और मेहा और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत होते हैं। लेकिन उस रात के वाक़ये से मेहा बहुत अपसेट होती है। हालांकि जो हुआ मेहा ने वो सब भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात के वाक़ये की वजह से उसके होने वाले बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, ये सोचकर मेहा बहुत ही अपसेट होती है। फिर उसके बाद आधी रात को मेहा और जॉन जब सो रहे होते हैं तो मेहा को किसी चीज़ की कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब मेहा जॉन से कहती है तो फिर जॉन जाकर देखता है। लेकिन जब जॉन जाकर देखता है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि एक सिलाई मशीन खुद ब खुद अपने आप चल रही थी। तो जॉन जाकर उस सिलाई मशीन को बंद करता है और उसके बाद एनाबेल डॉल वाले रूम में चेक करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो अंदर रूम में एंटर होता है तो वो देखता है कि एनाबेल डॉल वाला रूम बिल्कुल खाली है और वो उस रूम के दरवाजे पर ही एनाबेल डॉल गिरी हुई होती है। तो जॉन ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ सोचता नहीं है। वो उस एनाबेल डॉल को उठाता है और उसे एक चेयर पर रख देता है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जब नेक्स्ट डे नेहा उस डॉल को चेयर पर देखती है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और वो जॉन से कहती है। तो मेहा को बहुत ही अजीब फील होता है। तो मेहा जॉन से कहती है कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया था तो ये एनाबेल डॉल उसकी गोद में थी और अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो उसकी बात सुनकर जॉन उसकी बात पर एग्री हो जाता है। तो मेहा जॉन से कहती है कि इस डॉल को फेंक दो। तो ये बात सुनकर जॉन उसकी बात पर एग्री हो जाता है और जॉन उसको चेयर से उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। फिर उसके बाद एक दिन डिटेक्टिव इन दोनों के घर पर आता है और उन्हें ये बताता है और इन दोनों को ये बताता है कि मिस्टर और मिसेस एगेंसी का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया है। और डिटेक्टिव उन्हें ये भी बताता है कि ये शैतानों को मारने वाले ग्रुप के मेंबर हैं और उन्होंने ये मर्डर अपने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। ये सब बातें सुनकर नेहा बहुत ही डर जाती है। अपने और जॉन के प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से नेहा रिक्वेस्ट करती है